कुछ ऐसा है जो चुपचाप तुम्हारी याददाश्त चुरा रहा है। और अगर तुमने ध्यान नहीं दिया तो ये तुम्हारी पहचान भी ले जाएगा। ये कोरोना की तरह कोई वायरस नहीं जो तुम्हें न्यूज में दिखाया जाएगा। ये हम सबके आसपास उठ रहा एक धुआं है जो तुमको अंदर ही अंदर धीरे धीरे बेहोश कर रहा है। अब भले ही तुमने नोटिस नहीं किया होगा, लेकिन तुम इस बेचैनी को महसूस रोज करते हो। खुद को पूरी तरह फील नहीं कर पाना, जैसे कोई तुम्हारी पहचान मिटा रहा हो, तुमको तुम्ही से कोई चुरा रहा हो। और इस अजीब सी बेचैनी को मैं बोलूंगा एक ग्लिच। हम सोचते हैं कि हम खुद चूज कर रहे हैं, जैसे क्या पढ़ना है, क्या फील करना है या क्या इंपॉर्टेंट है। लेकिन अब जमाना बदल गया है और अब असलियत ये है कि तुम्हारा फोकस, तुम्हारा मूड, यहाँ तक कि तुम्हारा नजरिया, सब कुछ स्क्रिप्टेड है। क्योंकि एल्गोरिदम सब जानता है तुम कब अकेले हो, तुम्हें कब गुस्सा आएगा या कब तुम्हें अटेंशन की क्रेविंग होगी। वो सब जानता है और फिर वो तुम्हें सिर्फ कंटेंट नहीं दिखाता, वो तुम्हें शेप करता है। जैसे मार्केट में बैठा हुआ दुकानदार तुम्हें देखते ही समझ जाता है और तुम्हारे हिसाब से ही तुम्हें कपड़े दिखाता है, वैसे ही अब एआई प्रेडिक्ट करता है और डिसाइड करता है कि हमें क्या क्या ऑप्शंस दिखाने चाहिए। वो वायरल वीडियोस, न्यूज, ट्रेंड्स हमें कहीं ले जाया जा रहा है, एक ऐसी रियलिटी जिसे प्रोग्रामिंग कोड से बनाया है, जिसे हम पढ़ नहीं सकते। और ऐसी रियलिटी के लिए हमसे कंसेंट भी नहीं लिया गया। तो क्या ये मैनिपुलेशन है? नहीं, ये डिस्ट्रक्शन है सेल्फ आइडेंटिटी का। लेकिन ये सब हो कैसे रहा है? तो ये सब कुछ ऐसे हो रहा है कि हमने तो मान लिया है कि हमारा मन एक मंदिर है और हम बहुत ही श्रद्धा से घंटों तक बैठकर हर 3 सेकंड में स्क्रॉल, स्वाइप, क्लिक और रिएक्ट करके अपना घंटा बजाते रहते हैं। और हमें ये करने में बड़े मजे आते हैं, लेकिन हमारा ब्रेन इससे ओवर सिमुलेट हो जाता है। मॉडर्न न्यूरोसाइंस का कहना है कि विदाउट डीप एंड अनडिस्ट्रैक्टेड फोकस के हमारा दिमाग शॉर्ट टर्म एक्सपीरियंसेस को लॉन्ग टर्म मेमोरी में कन्वर्ट ही नहीं कर सकता। इसलिए हमें मोमेंट्स याद नहीं रहते और कॉन्वर्सेशंस फेड हो जाते हैं। और जब आंख खोलकर देखने की कोशिश करते हैं तो दिखता है कि कभी अपनी फैमिली के साथ डिनर कर रहे हो, कभी दोस्तों के साथ घूम रहे हो, कभी ट्रेन में ट्रेवल या कभी ऑफिस में काम, और कभी कभी अपने बेड पर लेटे हुए नींद के आने का इंतजार कर रहे हो। साइकोलॉजिस्ट इसे कहते हैं कॉग्निटिव ड्रिफ्ट। लेकिन आज के समय में ये उससे भी ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि आप सिर्फ मोमेंट्स नहीं भूलते, आप खुद को भूलने लग जाते हो। अब जब इन सारी बातों को लेकर ओवर थिंक करते हो तो समझ आता है कि तुम्हारा रियल वर्जन तो कुछ और था, जो जाना जाता था अपनी क्यूरियोसिटी, पैशन और स्पार्क के लिए। लेकिन अब वो बहुत ही दूर दिखाई देता है और जहां से हम सोच रहे होते हैं वहां से जिंदगी का कोई मीनिंग ही समझ नहीं आता है। ये वो फेस होता है जब हम वल्नरेबल स्टेज पर होते हैं। इस फेस में हमारी आइडेंटिटी रीराइट हो सकती है, लेकिन हम इस फेस को इग्नोर करते हैं और हमारी कहानी वो लिखना शुरू कर देते हैं। अब यहाँ पैनिक और निराश होने की जरूरत नहीं, क्योंकि अगर तुमको मेरी ये सारी बातें समझ आ रही हैं, इसका मतलब तुम सुन सकते हो, देख सकते हो और अपनी कहानी खुद लिख सकते हो। इसके लिए तुम्हें किसी गुरु की जरूरत नहीं और ना ही मैट्रिक्स एस्केप करने के लिए सिस्टम से लड़कर भागना होगा। हमें बस खुद के रिफ्लेक्शन से भागना बंद करना होगा। जो वो तुम्हें भुलाना चाहते हैं, तुम्हें वो याद करना होगा, मतलब तुम्हारी सेल्फ आइडेंटिटी को, क्योंकि तुम्हारी आइडेंटिटी को पूरी तरह से कोई नहीं मिटा सकता। उस फॉग के पीछे तुम अभी भी मौजूद हो, बस थोड़ा छुपे हुए हो। जब ये सारा फॉग क्लियर हो जाएगा तो तुम्हें तुम दिखने लग जाओगे। जरूरत है तो बस एक हवा के झोंके की।